वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 17 वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ उन वीर योद्धाओं के बारे में है जिन्होंने भारत देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ वीरता के साथ कई युद्ध किए। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी कक्षा 6 में पढ़ी होगी और इस कविता में ठाकुर वीर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको शायद कविता की पंक्तियां भी याद आ रही होंगी। चलिए आइए मैं अब आपको इन पंक्तियों को एक बार से फिर से सुनाती हूँ। ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधपुत तांतिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो आपने देखा कि इसमें कई वीर योद्धाओं के बारे में बताया गया है और उनमें से वीर कुंवर सिंह भी एक थे। और ये जो कविता है ये 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई थी और आज हमारा जो पाठ है वो भी वीर योद्धा की ही कहानी है जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनका नाम वीर कुंवर सिंह है। यही हमारे पाठ का शीर्षक भी है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि वीर कुंवर सिंह ने बुजुर्ग होते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही वीरता से युद्ध किए और उनमें जीत भी हासिल की। शायद ही कोई ऐसा युद्ध होगा जो कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उसमें हारा होगा उन्होंने, और इसी वजह से अंग्रेज उनसे बहुत डरते भी थे क्योंकि बहुत ही वीर योद्धा थे वो। जब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया उस समय इनकी उम्र जो थी वो 80 वर्ष की थी। और जिस उम्र में आपने देखा होगा कि इस उम्र में जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं लोग तो घर में वो सारे कामों से रिटायर हो जाते हैं, अपनी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं और घर के काम भी वे नहीं करते और वो आराम करते हैं। तो उस उम्र में इन्होंने अपने हाथ में तलवार पकड़ी और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया। इसीलिए इनको बूढ़ा शेर भी कहा जाता है। जिस राज्य में इनका जन्म हुआ था उस राज्य में आज भी इनकी वीरता के गीत गाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। बेटा ये तो आप सब जानते ही हैं कि जिस समय अंग्रेज भारत आए थे वह केवल व्यापार करने आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत के राजाओं में आपसी तालमेल की कमी है और वे आपस में एकजुट होकर कोई भी काम नहीं करते और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो अंग्रेज़ों ने उनकी इस आपसी फूट का फ़ायदा उठाया और उन्होंने धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों को अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, भारत के अनेक राज्यों को उन्होंने अंग्रेजी राज में मिला लिया और भारत में अंग्रेज़ों का शासन हो गया। अब उस समय भारत में बहुत सारे ऐसे नेता थे जो चाहते थे कि अंग्रेज़ों को किसी भी तरह से भारत से हटाया जाए, क्योंकि अंग्रेजी राज में भारत की जनता पर बहुत अधिक अत्याचार किया जा रहा था और भारतीय जनता का शोषण भी हो रहा था। भारत में जितने भी बड़े बड़े उद्योग धंधे थे, जितने भी ऊंची ऊंची नौकरियों के पद थे, उन सभी पर भारतीयों को नहीं चुना जा रहा था वो, और उनके ऊपर अंग्रेज़ों को ही रखा जा रहा था और अपने ही देश में रहते हुए उन्हें काफ़ी सारी सुविधाओं से उनको वंचित किया जा रहा था। तो इसीलिए 1857 में उनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया और ये विद्रोह शुरू हुआ मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी कलकत्ता से। तो आइए अब हम इस पाठ के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। वीर कुंवर सिंह पाठ के लेखक ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कुशल वीर योद्धा कुंवर सिंह की वीरता और साहस का परिचय दिया है। इस स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने पर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी,
यानी कि जो मंगल पांडे थे ये कलकत्ता बैरकपुर जो जगह थी वहाँ पे जो भारतीय सेना थी ना वहाँ पे ये एक सैनिक थे और सबसे पहला विद्रोह जो था इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने किया था और इस जिससे कि ब्रिटिश शासन की जो जड़ें थी वो हिल गई थी। तो 8 अप्रैल को 1857 में इनको मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को भारत का शासक बना दिया। यह विद्रोह सारे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया। दिल्ली के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा स्थानों पर भी भीषण युद्ध हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। देश के कई भागों में नाना साहब, तांत्या टोपे, बख्त खान, अजीमुद्दौला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला और राव तुलाराम नेताओं ने विद्रोह किया। यह विद्रोह भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। इस संग्राम में वीर कुंवर सिंह ने अंतिम समय एक ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। अब यही जब संग्राम हो रहा था तो इसमें वीर कुंवर सिंह ने अंतिम समय तक, मतलब उन्होंने काफ़ी देर तक अंग्रेज़ों से युद्ध किया, तो अंतिम समय तक उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ उन्होंने युद्ध किया। इनका जन्म अब कहाँ हुआ था इसके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो था वो 1782 ईस्वी में बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। कुंवर सिंह पर अपने पिता के स्वाभिमान व उदार स्वभाव का अच्छा प्रभाव पड़ा। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 ईस्वी में रियासत संभाली थी उन्होंने अंग्रेजी सरकार से डटकर लोहा लिया। रियासत क्या मतलब होता है कि राज्य संभाला इन्होंने, शासन। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और वे सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। उन्होंने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए, मतलब कुंवर सिंह का जय जयकार करते हुए आरा पहुंचकर कैदियों को स्वतंत्र कराया। कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी और जमींदारों का अंग्रेजों से सहयोग, क्योंकि अंग्रेज उस समय क्या था कि देशी सैनिक जो थे ना, जो मतलब भारतीय सेना में जो भारत के सैनिक थे उनमें अनुशासन की कमी थी, डिसिप्लिन नहीं था, और जमींदार जो लोग थे वो अंग्रेजों के साथ सहयोग कर रहे थे। तो जमींदारों का अंग्रेजों से सहयोग के कारण कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में क्या था, हार गई, क्योंकि कुछ लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, वो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। तो इस समय इस वजह से उनकी सेना जो थी वो जगदीशपुर में जाकर हार गई एंड में। लेकिन कुंवर सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने सासाराम से मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ में क्रांति को जलाए रखा। लगातार अंग्रेजों से युद्ध करते हुए कुंवर सिंह ने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। कुंवर सिंह 20 अप्रैल 1858 को स्वतंत्रता का विजय झंडा लहराकर जगदीशपुर चले गए। विजय उत्सव मनाया गया, लेकिन 3 दिन बाद 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। आज भी इतिहास में उनकी वीरता की चमक दिखाई देती है। ये अत्यंत चतुर और साहसी योद्धा थे। अब ये क्या है, बहुत ही साहसी और बहुत ही चतुर योद्धा थे, मतलब कि ये युद्ध की रणनीतियों को अच्छे से जानते थे। उन्होंने अनेकों बार अंग्रेजों को चकमा दिया युद्ध करते हुए। एक बार गंगा नदी को पार करने के लिए अंग्रेज सेनापति डगलस को झांसा दे दिया और अपनी सेना के साथ शिवराजपुर से गंगा पार कर गए, लेकिन सबसे पीछे रहने के कारण डगलस की गोली का शिकार भी हो गए। वो गोली बाजू में लगने के कारण अपनी तलवार से
अपनी बाजू काट कर उन्होंने नदी को भेंट कर दी, क्योंकि अब उनकी बाजू जो थी वो जख्मी हो गई थी, उसमें गोली लग गई थी। तो उन्होंने इतनी वीरता, मतलब इतना बूढ़ा होते हुए भी इतनी वीरता दिखाई कि उन्होंने अपनी बाजू को काट कर नदी के को भेंट कर दिया। कुंवर सिंह एक बहुत ही कुशल योद्धा के साथ सामाजिक कार्य भी करते थे। अब वो क्या क्या सामाजिक करते थे, देखो ये उनकी सारी उनकी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं ये सारी। वे उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। बिहार को अनेक भाषाओं में बिहार की अनेक भाषाओं में आज भी उस वीर सेनानी का यशगान किया जाता है। बेटा ये था आपका चैप्टर, ठीक है। और ये अब इसकी मैंने आपको सारा बता दिया, शॉर्ट में समरी बता दिया। अब आप इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे और ठीक है, इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।